हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ टेंसेस। फंक्शन ऑफ टेंसेस चैप्टर नंबर 1। ठीक, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज ई, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बेसिक जो कि जानना जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं? कोई भी काम जो भूतकाल में हुआ या कोई भी घटना जो भूतकाल में घटित हुई, पास्ट में, ठीक, घटित हुई, तो वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है। क्या चीज? भूतकाल में कोई क्रिया हुई, कोई क्रिया या काम हुई, या कोई घटना घटित, कोई घटना घटी। भूतकाल में कोई भी क्रिया हुई या कोई घटना घटी, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस चार्ट में देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आप इस चार्ट को तैयार कर लेते हैं तो आपको टेंस को समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम वन बाय वन जैसे जैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक टेंस के बारे में बताएंगे, जिससे धीरे धीरे ये चार्ट जो है आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो डिड होता है और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किस में इस्तेमाल होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होता है। अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा। उसने 10 साल पहले, उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा, नागपुर छोड़ा। तो उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा, तो ही लेफ्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही लेफ्ट नागपुर, नागपुर। कब? 10 years ago, 10 years ago। उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा, ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago। ठीक, दूसरा, भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। तो भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। द अर्थक्वेक नष्ट करने का डिस्ट्रॉयड द ओल टाउन, द ओल टाउन या विलेज। ठीक, भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल विलेज। ठीक, तो ये जो है भूतकाल में कोई भी घटना घटित हुई तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगी। ठीक, देखो कुछ कंडीशन हम यहां देखते हैं कुछ एग्जांपल्स से। ठीक, कुछ चीजें समझेंगे। जैसे 3 तरह के एग्जांपल हम आपको देते हैं। पहला, आई देयर एवरीडे।
दूसरा आई देयर एवरी डे, नहीं यहाँ एस्टरडे, यस्टरडे। ठीक। तीसरा आई देयर टुमारो। ठीक। यहां गो की कौन सी फॉर्म लगेगी? पहले वाले में कौन सी फॉर्म लगेगी, दूसरे में और तीसरे में? तो देखो आई गो, यहां एवरी डे है, एवरी डे है, इसलिए यहां पास क्या लगेगा? गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसमें क्या है? यस्टरडे है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। ठीक। और यहाँ टुमारो है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई शैल गो, क्या लगेगा? आई शैल गो। ठीक। तो ये जो टाइम है, ये टाइम ही डिसाइड करता है टेंस कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये टाइम, ठीक, यहाँ एवरीडे था इसलिए यहाँ क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये यस्टरडे था इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। और टुमारो, टुमारो की वजह से फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक। आगे हम देखेंगे किस तरह से निगेटिव बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हमने देखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक। अगर इसकी निगेटिव फॉर्म, अगर हमको निगेटिव बनाना हो, किस तरह से बनाएंगे निगेटिव? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट, प्लस डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर निगेटिव का। ठीक। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज कोई एग्जाम्पल, ही वेंट, वह गया, ही वेंट। अगर इसका निगेटिव हमको बनाना हो जाए तो कैसे बनेगा? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो, he did not go, he went, इसका निगेटिव क्या बना? he did not go। देखो अगर इसी का हमको क्या करना, बनाना हो, अगर हमको इसका बनाना हो इंट्रोगेटिव, क्या बनाना हो? इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। देखो यस नो टाइप जिसमें, जिसका हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते। तो इसमें जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही डिड नॉट गो। ठीक। तो क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट गो। ठीक। अगर इसी में कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, वह क्यों नहीं गया, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, व्हाई डिड ही नॉट गो। ठीक। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, आप चाहें तो अफर्मेटिव से भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे ही वेंट, तो क्या हो जाएगा इसका? डिड, वह गया। और अगर क्वेश्चन बनाना है, डिड ही गो, क्या वह गया? ठीक। इसका बन जाएगा ही वेंट का डिड ही गो। ठीक। क्योंकि जब भी डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक। तो अगर आप यहां तक अगर समझ गए हैं तो अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है कि वी और टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट पास्ट है, तो इसलिए यहां पास क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हॉर्ड। ठीक। देयर सक्सेस 2 days एगो, 2 days एगो, ये पास्ट का टाइम को इंडिकेट करता है। 2 days एगो सेलिब्रेटेड, क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ठीक। द पुलिस द डेकॉइट्स एट 9 PM, तो कैच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? कॉप।
सीमा हर लॉस्ट बुक एन आवर बिफोर, पहले तो नॉट फाइंड, तो क्या हो जाएगा डिड नॉट फाइंड, did not find the train at 8 at the station yesterday, yesterday तो past के टाइम को इंडिकेट करता है, तो क्या हो जाएगा did not arrive, did not वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी arrive, did not arrive। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको रूल, अगर आप इस चार्ट को तैयार कर लेते हैं तो आपको और भी आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, चार्ट को माइंड में फिट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।